नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 25 मार्च 2024, एक ऐसा अद्भुत योग जिसमें अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में अगर कोई समस्या आ रही है, आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। मित्रों, आपने इस चीज का अनुभव किया हो अथवा ना किया हो, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, वैदिक शास्त्र में, विशेष रूप से वेद में, पौराणिक और वैदिक दो प्रकार के मंत्र होते हैं। मित्रों, वेद में ही लिखा हुआ है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवर्पणम। ध्यान रखिएगा, ये मंत्र अपने आप में मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म वाचा नैव प्रकाशतम, मंत्र को गुप्त रखने से उसकी विशेष रूप से औरा बढ़ जाता है। मतलब जिस प्रकार से अगर आप किसी औषधि को जानते हैं और उस औषधि से कैंसर जैसी बीमारी सही हो सकती है, यदि उस औषधि का ज्ञान आपने अपने तक सीमित रखा तो लोग आपको मानेंगे, आपकी पूजा करेंगे, लेकिन वही ज्ञान जो कि मंत्र स्वरूप है, अगर आपने सबको बांट दिया तो वो औषधि का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और विशेष रूप से वो औषधि भी नष्ट होने लगेगी। तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि 3 पत्ते बेलपत्र में होते हैं। मित्रों, ये पूर्णिमा न भूतो न भविष्यति, लौटकर आने वाली नहीं है। सोमवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो पूर्णिमा है वो सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त में है। इस बात को वो सभी लोग समझ लें जो जानकार है, क्योंकि मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षात् विपदापशु, मूर्ख व्यक्ति को चाणक्य नीति में कहा गया है कि समझाना बेकार है, इसलिए उनको नहीं समझाना चाहिए। जो समझ ही ना सकें उन्हें समझाना बेकार। मित्रों, यहां पर आप 3 सूल देखते हैं। बेलपत्री के 2 पत्ते ऐसे दिखाई देंगे आपको और एक पत्ता बड़ा दिखाई देगा। जो आसपास के पत्ते होते हैं वो विशेष रूप से ब्रह्मा का स्थान और भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है, और जो बीच में लंबे आकार का पत्ता होता है वो भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यदि इस पत्ते पर आप 7 प्रकार का अनाज, विशेष रूप से 7 प्रकार का अनाज, जिसमें गेहूं हो, जिसमें जौ हो, जिसमें तिल हो, जिसमें विशेष रूप से चावल हो, जिसमें उड़द की दाल हो, मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, ये 7 प्रकार का अनाज एकत्रित करके और बीच के पत्ते पर रखें। और मित्रों, ये पत्ते पर रखने के बाद आप अपनी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना ले लें। उसके बाद उस बीच के पत्ते पर रखने के बाद उसमें से ही उठाकर धीरे धीरे भगवान शिव की पिंडी पर वो आप 7 प्रकार का अनाज छोड़ना शुरू कर दें। मंत्र है उसका, अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए इसी पत्ते पे से उठाकर 7 बार भगवान शिव की पिंडी पर ये सप्तधान आप चढ़ाइए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 100% पूरी होगी। और उसका मंत्र है जावाश्चमे तिलाश्चमे मुदगाश्चमे खलवाश्चमे प्रियंगवश्चमे नवश्चमे श्यामाकाश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे चदनेन कल्पन्ताम। मित्रों, यह तो मंत्र है, लेकिन यदि आपको मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलते हुए 7 बार भगवान शिव की पिंडी पर ये सप्तधान चढ़ाइए। उसके बाद मित्रों, जो बेलपत्री का जो पत्ता है वो आप उल्टा करके महादेव जी को जिस प्रकार से चढ़ता है चढ़ा दीजिए। उसके बाद मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, एक आटे का दीपक बनाकर आप भगवान शिव के विशेष रूप से आरती करें और उसमें घी की जो बत्ती होती है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाना है और कर्पूर गौरम से या भगवान शिव की जो आरती है
वो विशेष रूप से करते हुए हाथ जोड़कर भगवान शिव से निवेदन करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो मनोकामना भगवान भूत भावन पूर्ण कर पाएंगे, 100% पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। एक और अद्भुत बात, आज मेरे पास में कुछ लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी हम विशेष रूप से आपके वीडियो देखते हैं, लेकिन जो आप बताते हैं वैसा हो नहीं रहा है। मित्रों, आपकी कुंडली में ग्रह दशा किस ग्रह की चल रही है वो मुझे मालूम नहीं है। यहां पर मैं जो वीडियो बनाता हूं वो गोचर के संबद्ध है। यदि गोचरगत आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति होती हैं तो वो घटनाएं आपके साथ में होती हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो उसमें आपको अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। व्यापार, बिजनेस, जॉब के विषय में जान सकते हैं। आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि धोखाधड़ी से बचना है, और अगर आपको एक सटीक रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।